नमस्कार व्यापार के दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं। अच्छी तरह तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई विदेशी विक्रेता, सेलर या निर्माता रूसी बाजार में कैसे प्रवेश कर सकता है। इसके 3 प्रभावी तरीके हैं और आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बाजार में प्रवेश का पहला तरीका है क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स और वाइल्डबेरीज। ओजोन के पास वाइल्डबेरीज ग्लोबल और ओजोन ग्लोबल हैं। हमने इससे पहले के एपिसोड्स में इनके बारे में चर्चा की थी। ऐसे तरीके से और इस तरह रूसी बाजार में प्रवेश करने के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आइए हम फ़ायदे और नुकसान दोनों पर विचार करें। और चलिए सबसे पहले फ़ायदे देखते हैं। ऐसे तरीके में हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात, आपको रूसी स्थानीयकरण की ज़रूरत नहीं है। आपको रूसी संघ के क्षेत्र में कोई भी एलएलसी, जेएससी, सोल प्रोप्राइटरशिप या अन्य कानूनी संस्थाएं रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्लेटफॉर्म पर आने तक की समय सीमा और नौकरशाही अड़चनें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा, आपको आयात पर लगने वाला वीएटी मौजूदा समय में रूस में 20% नहीं देना होगा और 1 जनवरी 2026 से यह 22% हो जाएगा। और साथ ही अगर हर पार्सल की कीमत 200 यूरो से कम होगी तो आपको सामान का कस्टम क्लियरेंस भी नहीं कराना पड़ेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की कीमत मार्केट प्लेस पर काफ़ी कम हो जाएगी। और साथ ही विदेशी विक्रेताओं के लिए, चाहे यह सुनने में अजीब लगे, मार्केट प्लेस के जरिए बिक्री के लिए शुल्क रूसी उद्यमियों की तुलना में कम है। यानी टैक्स और शुल्कों की वजह से आप बचत करते हैं, जिससे आपका सामान और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है और आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो हर कोई ऐसा ही करता। कौन कौन सी कमियां हैं क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स में। सबसे पहले और सबसे बड़ी कमी, हम इसी से शुरू करेंगे, वह है बहुत लंबा डिलीवरी समय। जैसा कि हमने पहले कहा था, इसमें 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। भले ही मार्केट प्लेस ने सुदूर पूर्व क्षेत्र में बहुत सारे वेयर हाउस बना लिए हैं, फिर भी इसमें 2-3 हफ्ते लगते हैं, जिसकी आदत रूसी खरीदारों को नहीं है। रूसी खरीदार को आदत है कि वह सामान कल ही पाले या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक। और यह ध्यान में रखते हुए कि रूसी संघ क्षेत्रफल और विस्तार में बहुत बड़ा देश है, आपके वेयर हाउस सुदूर पूर्व में हैं, जबकि आपके मुख्य खरीदार मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और क्रास्नोदार क्षेत्र में हैं। ये क्षेत्र सबसे घनी आबादी वाला है। आपके सामान की डिलीवरी में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे रूसी संघ में आपकी बिक्री की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये कई गुना कम हो जाती है। ये इस प्रणाली की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य कमी है। और दूसरी कमी जो भी इस प्रणाली में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है खुद प्लेटफॉर्म्स की लॉजिस्टिक्स लागत, जो काफ़ी अधिक है। अगर आप वाल्डेरेस या ओजोन के ज़रिए माल भेजते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसके मुकाबले अगर आप बस एक ट्रक से ये सामान रूस भेजते हैं तो वह सस्ता पड़ेगा। इसीलिए माल की डिलीवरी की लागत आपके टैक्स में छूट और कम कमीशन से होने वाले कुछ फ़ायदों को ख़त्म कर देती है, और आप लागत के मामले में रूसी विक्रेताओं के सामान और प्रस्तावों के करीब पहुंच जाते हैं। क्रॉस बोर्ड प्लेटफॉर्म के पहले बिक्री चैनल के बारे में निष्कर्ष निष्कर्ष ये है, मेरी नज़र में ये चैनल है ताकि आप रूसी बाज़ार को आजमा सकें, देख सकें कि आपका उत्पाद वहाँ कितना स्वीकार किया जाता है। बिना अतिरिक्त नौकरशाही, बिना अतिरिक्त करों, बिना अतिरिक्त खर्चों के आप चीन में बहुत ही कम समय में वल्बेरिस और ओजोन ग्लोबल के साथ अनुबंध कर सकते हैं और अपना माल रूसी बाज़ार में भेजना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम समय और न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होगी, लेकिन आप समझ पाएंगे कि क्या रूसी बाज़ार आपके उत्पाद को स्वीकार करता है, उसकी कितनी मांग है और आप कितने प्रतिस्पर्धी हैं। दूसरा बिक्री चैनल है स्थानीय रूप से व्यवसाय का पंजीकरण। जब आप रूसी संघ में एक कानूनी इकाई पंजीकृत करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में आपको क्या मिलता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि माल की डिलीवरी बहुत तेज़ होती है। 1-2 दिन में ही ग्राहक को आपका माल मिल जाता है। ऐसा तरीका, ऐसी डिलीवरी की समय सीमा आपकी बिक्री को बहुत बढ़ा देती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप मार्केट प्लेस के किसी भी टूल का उपयोग कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स में ये टूल्स काफ़ी सीमित होते हैं। सभी प्रकार की विज्ञापन सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता, सभी वेयर हाउस में स्टॉक रखने की सुविधा नहीं मिलती और बहुत बहुत सी सीमाएं होती हैं। रूसी स्थानीयकरण के साथ आपके पास मार्केट प्लेस पर काम करने के लिए पूरा टूल किट होगा। ये दूसरा बड़ा फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, वह यह है कि चीनी विक्रेता अक्सर भेजते हैं अमानक गुणवत्ता वाला सामान, और रूसी खरीदारों के लिए ऐसी चीज़ों को चुनौती देना मुश्किल होता है। इसलिए वे अक्सर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी करने से बचते हैं, क्योंकि रूसी संघ के क्षेत्र में
हमारे कानून के तहत आपूर्तिकर्ताओं से निपटना उनके लिए आसान होता है। इसीलिए भले ही आपका सामान रूसी विक्रेता की तुलना में थोड़ा सस्ता हो, ज़्यादातर मामलों में ग्राहक रूसी विक्रेता को ही प्राथमिकता देंगे। ये तीसरा लाभ है जो ये बताता है कि व्यापार को रूसी संघ में स्थानीयकृत करना चाहिए। लेकिन इस दृष्टिकोण में निश्चित रूप से कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहले ये है ब्यूरोक्रेसी। कानूनी संस्थाओं के पंजीकरण और मार्केट प्लेस पर व्यापार शुरू करने की पूरी तैयारी में लगने वाला समय। आपको व्यापार शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी निश्चित रूप से कराधान है। हमारे यहाँ कर काफ़ी ऊंचे हैं। मेरी नज़र में शायद ही रूस में कोई उद्यमी मिलेगा जो कहे कि हमारे यहाँ कर सस्ते हैं, जैसा कि शायद अन्य देशों में भी होता है। इस समय वैट 20% है, 1 जनवरी से 22% हो जाएगा और मुनाफे पर कर 25% है। ये काफ़ी बड़े खर्चे हैं। साथ ही नौकरशाही, सर्टिफिकेशन और व्यापार के लिए तमाम अड़चने हैं, जो हैरानी की बात है कि अभी तक अन्य देशों के विक्रेताओं जैसे कि चीन से आने वालों के लिए नहीं है। यानी फ़िलहाल आपको क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए व्यापार करते समय सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ना तो चेस्टनीजनाक, ईमानदार चिन्ह, ना ही कुछ प्रकार के सामान के लिए सर्टिफिकेशन। हम बच्चों के सामान की बात नहीं कर रहे हैं। आंतरिक स्थानीयकरण का नतीजा ये है, यह कम मार्जिन वाला व्यापार है, लेकिन इसमें कारोबार ज़्यादा होता है। आपको बिक्री से कम कमाई होगी, लेकिन इन बिक्री की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, कई गुना ज़्यादा होगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि यह दिशा मुख्य है, भले ही इसमें टैक्स ज़्यादा हैं। और तीसरी मॉडल है हाइब्रिड। पहली और दूसरी मॉडल, जिसे मैं वर्तमान समय में रूसी मार्केट प्लेसों पर काम करने के लिए सबसे उपयुक्त मानता हूँ। ये तब होता है जब आप क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म को लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ मिलाते हैं, जिसमें देश के अंदर से व्यापार होता है। इस तरह आप उन सभी ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो कम पैसे देना चाहते हैं लेकिन इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। यह आप क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री करेंगे। साथ ही आप उन मुख्य ग्राहकों को भी आकर्षित करेंगे जो इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। इन्हें आप रूसी कानूनी संस्थाओं के माध्यम से आकर्षित करेंगे। इसलिए अगर आप इन दोनों प्रणालियों के तहत एक साथ काम करते हैं तो आपको सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके अलावा जो सामान आपके पास रूस में है उसे आप थोड़ा महंगा बेच सकते हैं। समय सीमा के कारण लोग आपके पास जो चीन में है उसके लिए भी अधिक पैसे देने को तैयार होंगे। कम करों की वजह से आप थोड़ा सस्ता बेच सकेंगे। इस तरह आपकी बिक्री अधिकतम होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे पास ऐसे साझेदार हैं जो उत्पाद का निर्माण करते हैं और क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म को अपने नियंत्रण में रखते हैं। हम रूसी संघ में पंजीकृत कानूनी संस्थाओं के माध्यम से उनके उत्पादों की बिक्री रूसी संघ के क्षेत्र में करते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म और रूसी बिक्री दोनों के लिए लागू होता है। हम प्रोडक्ट कार्ड बनाते हैं, पैकेजिंग तैयार करते हैं और विवरण लिखते हैं। हमारे विशेषज्ञ संभावित ग्राहकों के सभी सवालों का जवाब देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और तरीकों का निर्धारण करते हैं। ग्राहकों के साथ विवाद यानी ग्राहकों के साथ पत्राचार हमारे कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अधिकांश विवाद सुलझा लिए जाते हैं, क्योंकि जब आप क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करते हैं और आप विवाद को सुलझा नहीं पाते और मास्को में रहने वाले रूसी नागरिक के साथ समझौता नहीं कर पाते, तो यह सामान वापस सुदूर पूर्व में लौट जाता है, जो आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। इस प्रकार पहली नज़र में क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार करना सस्ता लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा अगर आपके लिए ऐसे अनपढ़ विशेषज्ञ काम कर रहे हैं जो समस्याओं का सही समाधान नहीं कर पाते। रिवर्स लॉजिस्टिक्स के कारण आपकी मार्जिन और दिखने वाले लाभ व मुनाफा कम होते जाएंगे। कमीशन और टैक्स के नज़रिए से दुर्भाग्यवश ये आपकी मजबूत पक्ष नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नए बाज़ारों में, जिसमें रूसी बाज़ार भी शामिल है, समझदारी और सावधानी से प्रवेश करें। रूसी बाज़ार खुला है। रूसी बाज़ार यह आपके बाज़ार जितना प्रतिस्पर्धी नहीं है, इसलिए हम सभी को अपने बाज़ार में आमंत्रित करते हैं। साथ ही हम सहयोग के लिए भी आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, मेरे लिए ये खुशी की बात है। अगली डील तक मिलते हैं।